हेलो दोस्तों, बड़ अमावस्या के दिन दान का क्या महत्व है। अमावस्या देखो पितरों की मानी जाती है, तो इस दिन आप तर्पण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। बट सावित्री पूजा के बाद आप बांस का पंखा है, खरबूजा है, वस्त्र है, किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। अपने पितरों के नाम से भी दान कर सकते हैं, कुल की वृद्धि होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है पितरों का। अच्छा, एक प्रश्न है, कुछ महिलाएं पूछती हैं क्या विधवा महिलाएं व्रत कर सकती है। देखो, ये व्रत मुख्य रूप से अखंड सौभाग्य का है। विधवा महिलाएं अपने बच्चों की सुख समृद्धि और पूर्वजों की शांति के लिए बट व्रत की पूजा कर सकती है, दान पुण्य कर सकती है, लेकिन अखंड सौभाग्य का व्रत तो वो मतलब वैसे नहीं कर सकती। पूजा कर सकती है, व्रत ना रखें तो अच्छी बात है अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए, क्योंकि बट वृक्ष बच्चों के लिए भी माना जाता है ना। तो अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए, उनको अच्छा जीवन साथी मिले, अपने पितरों की तृप्ति के लिए वो व्रत रख सकती हैं और दान पुण्य भी कर सकती हैं, लेकिन व्रत का अधिकार उनको नहीं है। देखो, शाम को क्या खाएं और व्रत कब खोले। पूजा और कथा सुनने के बाद पारण किया जा सकता है। शाम को आप सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का ग्रहण कर सकती है। कई क्षेत्रों में मीठे पुए, गुलगुले, भीगे चने का प्रसाद ही खाया जाता है। वैसे मैं बताऊं आपको, इसका व्रत होता ही नहीं है। इसका व्रत तब तक ही होता है जब तक आप पूजा मतलब नहीं कर पा रही हैं। पूजा करने के बाद ये व्रत खोल लिया जाता है। आप अपने घर की परंपरा के आधार पर भोजन बनाकर मतलब खा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि निर्जला रखें आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब तब तक ही है ये, जब तक कि आपने पूजा नहीं की है। पूजा के बाद ये पूर्णतः खोल सकती हैं आप व्रत। देखो, पति कोई बीमार से ग्रस्त है आपके, तो एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा कच्चा दूध डालें, काले तिल डालें, एक बूंद शहद डालें, बरगद की जड़ में अर्पित करें और ओम रोम जूम सा, ओम रोम जूम सा इस मंत्र का जाप करें और प्रार्थना करें। आपके पति की बीमारी दूर होगी। बरगद के पेड़ से खुद का गिरा हुआ एक साफ पत्ता ले लें जो अपने आप गिर जाती है नीचे, उस पर लाल चंदन से पति का नाम लिखें। इस पत्ते को एक रात के लिए पति की तकिया के नीचे रखें। अगले दिन सुबह इसे किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें, इससे भी बीमारी दूर होती है। सुहाग की लंबी आयु सुरक्षा के लिए बरगद के पेड़ के चारों ओर कलावा लपेटें, 108 परिक्रमा करें, हर फेरे पर पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। माता सावित्री को चढ़ाया गया सिंदूर अपनी मांग में अनामिका उंगली से लगाएं, फिर पति के माथे पर लगाएं, फिर उसी उंगली से अपनी मांग भरे। यह पति के लिए रक्षा कवच का कार्य करता है। घर में बने मीठे पुए, गुलगुले बरगद की जड़ में अर्पित कर दें, इससे रिश्तों में कड़वाहट खत्म होती है, मधुरता आती है। शाम के समय घर के हर कोने में कपूर का धुआं दिखाएं। इस दिन दीपक दान जरूर करें। 2 मुखी दीपक बना ले, 5 मुखी दीपक बना ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिन लड़के लड़कियों की शादियां नहीं हो रही है, बरगद के पेड़ की जड़ों में वे मतलब जो हवा से लटकती रहती है ना टहनियाँ, उसमें जो है आप पीला धागा या लाल धागा बांधकर आ जाएं अपनी मनोकामना भूलकर। इससे शादी के योग बनते हैं। बट वृक्ष की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाएं। पेड़ के तने पर हल्दी की 7 बिंदियां लगाएं।